बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आज़ाद जम्मू कश्मीर टेक्स्ट बोर्ड। दिस इज हमना बिनते शहजाद। डियर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे अपनी इंग्लिश फॉर द ग्रेड 7 का यूनिट नंबर 2 एंड द टाइटल ऑफ द यूनिट इज मार्टिड ऑफ पाकिस्तान। हम इस यूनिट की रीडिंग देख चुके हैं और एक्सरसाइज को देख रहे थे। आज हम एक्सरसाइज का जो पोर्शन देखेंगे वो हमारे पास है वोकेबलरी एंड ग्रामर। तो सबसे पहले ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट हम आज देखेंगे वो हमारे पास है मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। अब इस कॉन्सेप्ट को एक्सरसाइज पे जाने से पहले हमें समझना होगा कि वर्ब क्या होता है। वर्ब जैसे कि हम पिछली क्लासेस में देखते आए हैं, वर्ब हमारे पास एक एक्शन वर्ड है। एक्शन वर्ड वर्ब कह लें, आप इसको एक्शन वर्ड कह लें, आप इसको डूइंग वर्ड कह लें, यानी कि कोई ऐसा वर्ड जो कि किसी भी काम के होने को जाहिर करता हो। शी इज जंपिंग, अगर शी इज जंपिंग है तो यहाँ पे वो जंप कर रही है। जंपिंग तो जंप है या जंपिंग है, ये हमारा एक्शन वर्ड है, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा इस जुमले का मेन वर्ब है जो कि मेन काम को बता रहा है कि वो कूद रही है। तो यहाँ पे जो कूदना है ये इस सेंटेंस का मेन वर्ब है, तो ये मेन वर्ब होगा। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब किसी भी सेंटेंस में वो वाला पोर्शन होता है जो कि बताता है कि ये वाला जो सेंटेंस है ये किस आपके पास जमाने में हुआ है। ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, ये पास्ट का सेंटेंस है, इसमें एक से ज्यादा लोग थे, इसमें एक बंदा था, या ये आने वाले वक्त में होगा। साथ ही ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है ये भी बताता है कि क्या इसमें किसी ने किसी से कोई रिक्वेस्ट की है, किसी को कोई ऑर्डर किया है। जैसे कि अब ये जुमला हमारा जो हम पढ़ रहे थे वो था शी इज जंपिंग। अब इसमें जंपिंग तो मेन वर्ब था, लेकिन जो उसका आपका हेल्पिंग वर्ब था इज, यानी कि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है और शी है, सिंगुलर है, तो यहां पे लगेगा इज। तो आपके सेंटेंस के अंदर जो आपका मेन वर्ब को जो वर्ब सपोर्ट करता है ये बताने के लिए, तो आपके सेंटेंस के अंदर जो सेंटेंस आपको सपोर्ट करता है मेन वर्ब में बताने के लिए कि ये आपके पास सिंगुलर है और किस जमाने में आया गया है, वो कहलाता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। तो आइए चलते हैं अब बुक की तरफ। रिमेंबर मेन एंड हेल्पिंग वर्ब। द मेन वर्ब एक्सप्रेसेस द मेन एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ द सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, सईद जंप्ड ओवर द फेंस। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जंप्ड इज मेन वर्ब हियर। Now, the main verb may have s, es, ed or ing endings or inflections. For example, jumps, jumped, jumping. The main verb can stand alone or they can be used with the helping verb. For example, the pilot was heading towards India. जी, अब यहां पर आप देख सकते हो was is a helping verb and heading is a main verb. Helping verbs are used with the main verbs. They tell when an action take place. They help us make negative sentences and questions. They are helping verbs both primary and modal auxiliary. जी, ये sentences में basically हमें बताते हैं कि जो verb है वो कब, जो एक्शन है वो कब हुआ, यानी कि जमाना बताएंगे, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर। अगर हमें इसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाना है तो उसका भी हमें हेल्प करेंगे, और अगर क्वेश्चन फॉर्म बनानी है तो वो बनाने में भी हमें हेल्प करेंगे। अब देखते हैं फॉर्म्स ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। बी, इज, एम, आर, बीइंग, बीन, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड। आप स्क्रीन पे देख सकते हो। Forms of modal auxiliary verbs can, could, may, might, must, shall, will, should, would. Now, question number 1. Circle the helping verbs and underline the main verbs. She is writing a novel. Is, circle, ये हमारा helping verb है। Writing underline होगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, main verb है। I have bought a villa. हैव हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, इसको सर्कल करेंगे। बॉट मेन वर्ब है, इसको अंडरलाइन करेंगे। दे मे नॉट रेजिस्ट इट। मे, यहाँ पे मे सर्कल होगा, हेल्पिंग वर्ब है। रेजिस्ट यहाँ पे अंडरलाइन होगा, मेन वर्ब है। दे हैव गॉन बाय बस। हैव यहाँ पर सर्कल होगा, हेल्पिंग वर्ब है। गॉन हमारे पास अंडरलाइन होगा, मेन वर्ब है। ही डिड नॉट रीड इट। डिड, ठीक है ना, ये डिड है हमारे पास, ये सर्कल होगा, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, और रीड अंडरलाइन होगा, मेन वर्ब है। आई विल आंसर द कॉल। विल सर्कल होगा,
हेल्पिंग वर्ब है, आंसर अंडरलाइन होगा, मेन वर्ब है। वुड यू स्टे एट होम, वुड सर्कल करेंगे, ये हेल्पिंग वर्ब है, स्टे मेन वर्ब है, अंडरलाइन होगा। दे डिड नॉट मेक अ डोनेशन, डिड सर्कल होगा, मेक अंडरलाइन होगा। वी वर बैस्किंग इन द सन, वर सर्कल होगा, बैस्किंग अंडरलाइन होगा। यू आर रीडिंग माई मेल, आर हेल्पिंग वर्ब है, ये सर्कल होगा, और रीडिंग मेन वर्ब है, ये अंडरलाइन होगा। जी, जैसे कि हमने देखा कि अगर सेंटेंस हमारे पास सिंपल पास्ट फॉर्म में है तो हमने उसके अंदर जो हमारा वर्ब था उसको आइडेंटिफाई करते हुए वर्ब की हमने पास्ट फॉर्म लगा दी। लेकिन अगर हम वही सेंटेंस अब दोबारा देखते हैं, आई लिव्ड इन लाहौर, और मैंने इसका क्वेश्चन बनाना है, इस सेंटेंस को अब क्वेश्चन बनाना है, तो जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगी तो क्वेश्चन बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि पास्ट टेंस है, मैं डिड इस्तेमाल करूंगी। और जब डिड लग जाएगा तो डिड के साथ कभी भी वर्ब की, जब डिड लग जाएगा तो डिड के साथ कभी भी वर्ब की पास्ट फॉर्म नहीं आती, यानी कि आपकी वर्ब की ना तो सेकंड फॉर्म आएगी ना तो थर्ड फॉर्म आएगी, बल्कि जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है वो वाली फॉर्म आएगी। जैसे कि नाउ हमारा क्वेश्चन था, हमारा सेंटेंस था आई लिव्ड इन लाहौर, तो अब अगर इसका मैंने क्वेश्चन बनाना है तो मेरा क्वेश्चन होगा डिड आई लिव इन लाहौर, यानी कि क्वेश्चन बनाने के लिए जो क्वेश्चन वर्ड मैं इस्तेमाल करूंगी, मेरा क्वेश्चन वर्ड होगा डिड, और जब डिड लग जाएगा तो मेरा जो मेन वर्ब था, जैसे कि वहां पे लिव्ड था, तो यहाँ पे इसकी फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी लिव। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। रिमेंबर है उसमें सिंपल पास्ट टेंस है, तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड फॉर एक्शंस इन इवेंट दैट हैपेंड इन द पास्ट। एग्जांपल, दे कैप्चर्ड अ विलेज, ही ओपन्ड द डोर। The simple past tense is also used for regular action in the past. जैसे कि we lived in Medina, they went for a walk every morning. Now, अब अगर हमने इसकी फॉर्मेशन देखनी है तो हमारे पास जो सब्जेक्ट होगा वो, और साथ ही हमारे पास हम वर्ब की पास्ट फॉर्म यानी कि सेकंड फॉर्म लगाएंगे। अब हमारे पास जब हमने इसका क्वेश्चन बनाना है तो जब हम डिड लगाएंगे या जब नेगेटिव क्वेश्चन हम इसका बनाएंगे तो यानी कि डिड नॉट लगाएंगे या डिड लगाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी, और साथ ही हमारे पास क्वेश्चन बनाएंगे तो डिड सब्जेक्ट और उसके बाद हमारी वर्ब की फॉर्म। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द वर्ब दैट एक्सप्रेसेस पास्ट टेंस। कि हमारे पास वर्ब लिखा हुआ है, जैसे कि क्रॉस, स्पेंड, डिवाइड, मिस, अपीयर, पास, क्रिएट, फाइट। नाउ अब हम इसको देखेंगे। द चाइल्ड क्रॉस द रोड, ही स्पेंडेड अ वीक इन द वैली, ही डिवाइडेड हिज मेन इनटू 3 ग्रुप्स, आई मिस्ड द ट्रेन yesterday, I did not appear in the examination। did not, did यहाँ पर आया है तो appear फर्स्ट फॉर्म थी तो ये appear ही रहेगा। did they pass the examination with distinction, यानी कि अब did आ गया एज अ क्वेश्चन तो यहाँ पे pass ही रहेगा फर्स्ट फॉर्म में। he created a history of loyalty, they fought bravely। Now question number 3, change the following sentences from positive to negative। यानी कि अब हमारे पास जो sentences हैं हमने इसके अंदर नेगेटिव फॉर्म बनानी है, यानी कि नॉट का एलिमेंट लेकर आना है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी हमने पास्ट टेंस को बनाना होता है नेगेटिव में तो हम वहाँ पे डिड नॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, डिड नॉट। तो डिड जब लगेगा तो हमारे पास जो वर्ब होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। हमारा सेंटेंस था he won a medal, he did not win a medal। I made notes, I did not make notes। They worked in fields, they did not work in fields। We accepted the invitation, we did not accept the invitation। They put an embargo on the arms sales, they didn't put an embargo on the arms sales। He spoke to his mother about it, he did not speak to his mother about it। The teacher made a speech, the teacher did not make a speech। You ate cereal for breakfast, you did not eat cereal for breakfast। Dear teachers and dear students, ये था हमारा आज का वीडियो लेसन। आई होप आपको वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।